शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार 90 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल ही गई, जिसका इंतजार जेल में बंद अरविंद केजरीवाल काफी लंबे समय से कर रहे थे। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद टेंशन में चल रहे अरविंद केजरीवाल को थोड़ी राहत जरूर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए जो बात कही है वो बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था। अब इसी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमने जमानत के मुद्दे की जांच नहीं की है, लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है। धारा 19 अधिकारों की व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का इस्तेमाल अदालत द्वारा ही किया जाता है। हमारे पास ये मानने का कारण है कि हम चिंतित हैं कि यह धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है, लेकिन हम गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, जो आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर बड़ी बेंच को भेजा जाता है। क्या जरूरत और आवश्यकता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों के बारे में है, व्यक्ति को ध्यान में रखती है? क्या इसे धारा 19 पीएमएलए में पढ़ा जा सकता है, जिसके आधार पर अदालत गौर करेगी? हमने माना है कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती। जीवन के अधिकार का सवाल है। चूंकि मामला बड़ी बेंच को भेजा गया है, हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या फिर नहीं। हमने चुनावी फंडिंग पर भी सवाल उठाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बड़े सवाल खड़े करते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी और साथ ही इन तीनों सवालों का जवाब टटोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बनाने का फैसला किया है। और जब तक इन 3 जजों की बेंच के पास अरविंद केजरीवाल का मामला लंबित रहता है, अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत जारी रहेगी। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलना एक बड़ी जीत है, वो भी ऐसे समय में जब ईडी के ही मामले में लोअर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा रखा है। फिर सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी अरविंद केजरीवाल सीबीआई मामले में गिरफ्तार है, लिहाजा वो जेल में ही रहेंगे। यानी अरविंद केजरीवाल की जेल से बाहर निकलने की कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।